भाई साहब केएलपीडी करने का तरीका मिल गया है मूवीज वालों को। सीरीज बोल बोल के डेली सोप की तरह ये जो पार्ट्स में लेकर आते हैं ना इंस्टॉलमेंट में, ऐसा लगता है हॉटस्टार मैंने ईएमआई पे खरीदा है। तो भाई साहब जिसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, पे नहीं की है, और इन सालों ने मेरा सेकंड पार्ट काट दिया है। अब जब पैसे भरो तब सेकंड पार्ट देंगे, लेकिन साला यहाँ तो पैसे की भी बात नहीं है। इनकी आदत ही ऐसी हो गई है, एक पार्ट निकालते हैं, अगले पार्ट के लिए साला 3 से 4 महीने का इंतजार। आईफोन है, इंतजार करा रहे हो, सब्सक्रिप्शन का पैसा दिया ना। और कुछ सीरीज वाले तो 1-1, 2-2 साल का इंतजार करा देते हैं भाई। नाइट मैनेजर का फर्स्ट पार्ट का रिव्यू मैंने देखा था, रिकैप, कि भाई साहब इसमें हुआ क्या था। भूल जाते हैं भाई, थोड़ा जल्दी ले आया करो। भाई साहब आप खुद नोटिस करो, ताज, नाइट मैनेजर, फ्रीलांसर, मतलब काय को पार्ट्स बनाने हैं। सीजन समझ भी आता है, सीजन में भी पार्ट्स। साला कल को तो एपिसोड भी ले आना, एक एपिसोड आ गया, अगला एपिसोड अगले महीने, अगला एपिसोड अगले महीने, 12 महीने में एक सीजन खत्म करो, है ना। अब पार्ट 2 कब आएगा, वीडियो एंड तक देखो, सब जानकारी मिल जाएगी कब आएगा। तो भाई साहब कुछ दिन पहले रिलीज हुई है हॉटस्टार पे द फ्रीलांसर नाम से सीरीज। कुछ टाइम से हॉटस्टार से तो मैंने उम्मीदें ही छोड़ दी थी, क्योंकि भाई साहब कंटेंट के नाम पर मजाक चल रहा था, कुछ ढंग का नहीं मिल रहा था। आखिरी ढंग की सीरीज मैंने हॉटस्टार पे कौन सी देखी है मुझे याद नहीं आ रहा है, और सच्ची में याद नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि सिर्फ साउथ डब्ड कुछ ना कुछ आता जाता है उस पर। तो भाई साहब ये सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आगे बात करेंगे डिटेल में कि भाई साहब सीरीज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खासियत है और क्या ना खासियत है। ना खासियत तो कुछ होता नहीं ना, है तो खासियत ही सुन लेना। आ जाओ। पार्ट 1 में कुल मिलाकर 4 एपिसोड है, और भाई साहब जब चौथे एपिसोड तक आप आते हो ना, एंड तक आपका बस मतलब वो पॉइंट आ जाता है, बट समहाउ यू स्टॉप। कैसी फीलिंग होगी, सेम सेम। तो अगर आप बिंज वॉच वाली ऑडियंस हो तो भाई साहब अभी मत देखना, पार्ट 2 जब आ जाए ना पूरा इकट्ठा देखना, तब आपको मज़ा आएगा। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा साला पैसे भी खर्च हो गए और केएलपीडी भी हो गई। मतलब सिर्फ 4 एपिसोड, मैं सोच के बैठा था पूरी रात मज़ा आएगा, पूरी रात देखूंगा, मतलब अच्छे से सब होगा, बट सिर्फ चुम्मे चुम्मे में बात खत्म। चीटिंग हुआ है हमारे साथ, पैसा रिफंड लेंगे हम। तो आइए बात करते हैं प्लॉट ऑफ द सीरीज की। तो भाई साहब प्लॉट काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। जहां पर एक बाप है, उसकी बेटी आलिया, उसकी शादी हो जाती है एक लुक्खे के साथ। असली आलिया की बात नहीं कर रहा यार, पिक्चर में एक आलिया है, सुशांत सिंह की बेटी, उस आलिया की बात कर रहा हूं। उसकी शादी हो जाती है एक लड़के के साथ। अब वो लड़का और उसकी फैमिली उसको ले जाते हैं इस्तांबुल धोखे से, और बाद में जाके पता पड़ता है कि भाई साहब ये तो रेडिकलाइज फैमिली है, पैसे भी दे रहे हैं, जान भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं आईसिस को कि भाई साहब तुम लो आग लगाओ इसमें, और माँ बाप खुद बम लगा के फट रहे हैं। ऐसा चूतिया कोई हो सकता है? या तो पैसे दो, खुद मत फटो, खुद फटो तो पैसे मत दो, है कि नहीं। अब वो आलिया तो चली गई इस्तांबुल, उसका पापा यानी सुशांत सिंह वो पहले पुलिस में था, वो अमेरिकन कॉन्सुलेट पे हमला कर देता है। हमला नहीं करता है, वो अपने एक पुराने दोस्त को मैसेज देना चाहता है। पुराने दोस्त में कौन है? मोहित रैना, जो अब पुलिस में नहीं है, अब वो बन चुके हैं फ्रीलांसर, जहां पे अब वो पचफेड़ा नहीं चलाएंगे, अब वो चलाते हैं ऑटोमेटेड राइफल्स। तो भाई साहब उनको मैसेज मिलता है कि भाई साहब आलिया के साथ ये हो गया है। अब वो जाते हैं इस्तांबुल आलिया को बचाने। तो पूरे 4 एपिसोड इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमते हैं, और आपको 1 मिनट के लिए भी भाई साहब सुसु नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। सीरीज का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। रियल वर्ल्ड के अराउंड इतनी खूबसूरती से बिल्ड किया गया है कि भाई साहब मज़ा आ जाता है। और सीरीज में पूरा का पूरा आईसिस का रेडिकलाइजेशन प्रोसेस दिखाया गया है कि भाई साहब किन बंदों को आपको लेके आना है, किन बंदों को फटवाना है, किस बंदों से पैसे मंगाने हैं, किससे किसके थ्रू किसको एंटर कराना है। मतलब अलग खेल चल रहा है भाई साहब, लेकिन इतना सब कुछ दिखाते हुए भी
सीरीज बिल्कुल भी इस्लामोफोबिक नहीं है, या मैं यूं कह लूं कि भाई साहब आपको अपने पास बैठे अब्दुल से हेट नहीं होगी कि भाई साहब ये बंदा वो तो नहीं है, क्योंकि आलिया के माँ बाप भी मुस्लिम हैं और आलिया खुद भी मुस्लिम है, जिनका दर्द आप खुद महसूस करेंगे इस सीरीज में। और एक हिंदू दोस्त मोहित रैना एक मुस्लिम दोस्त की बेटी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है, तो भाई साहब इस्लामोफोबिया का तो नाम और निशान नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में गाली देने मत आ जाना। बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो भाई साहब मोहित रैना बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और क्या बॉडी वॉडी बनाई है, मतलब मज़ा आ गया। और अनुपम खेर साहब तो दिलचस्प लग रहे हैं भाई साहब, पता नहीं सब उनको डॉक्टर काय को बुला रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। शायद पार्ट 2 में दिखाएंगे। अब पार्ट 2 कब आएगा, अरे बात करेंगे सीरीज में आगे, चलते चलो मेरे साथ। सुशांत सिंह का स्क्रीन टाइम बहुत कम था, लेकिन जो भी था ना भाई साहब पावरफुल। मतलब शुरू में क्या एंट्री मारी भाई साहब, फर्स्ट एपिसोड में गाड़ी लेके, मतलब भाई साहब समझ नहीं आ रहा था कि भाई साहब ये असली में अटैक करने जा रहे हैं या क्या चल रहा है। 15 से 20 मिनट के बाद सीन समझ में आया कि भाई साहब चक्कर तो ये था, हम जिसे रोजी समझ रहे थे वो तो मोहिनी निकली। देखना इस पिक्चर में कैसे कैसे बिल्डअप है, और भाई साहब कैरेक्टर्स को इतनी खूबसूरती से एक दूसरे से जोड़ा गया है, और हर कैरेक्टर के पीछे अपनी एक बैक स्टोरी चलती है। चाहे मैं बात करूं मोहित रैना की वाइफ की, उसकी एक अलग स्टोरी है, मोहित रैना के दोस्त की उसकी एक अलग स्टोरी है, मोहित रैना के अमेरिकन फ्रेंड्स की उसकी एक अलग स्टोरी है, और सब कैसे ऐसा इंटीग्रेट होते हैं ना भाई साहब, जैसे स्वेटर देखा है, ऐसा ऊन के ऊपर ऊन स्वेटर बन जाता है, सेम मज़ा आ जाएगा भाई साहब। बात करें सीन्स की और सिनेमेटोग्राफी की, भाई साहब मतलब हॉटस्टार ओटीटी पे इतना बेहतरीन कंटेंट, मतलब हॉलीवुड वाली पिक्चर लग रही थी भाई साहब। क्या लोकेशन थी, ऐसा लग रहा था कोई विदेशी पिक्चर चल रही है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि भाई साहब वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, रियल लोकेशंस पे शूट की गई है, और इतनी कलरफुल पिक्चर है। कलरफुल होगी ना, विदेश है, बीच बीच में गोरी गोरी मेमों की भी एंट्री होती रहती है, दिल खुश रहता है, लगा रहता है। देख के एक बात तो समझ आती है कि भाई साहब प्रोड्यूसर ने ना दिल खोल के और जेब खोल के खर्चा किया है, कंजूसी बिल्कुल नहीं की है। अब देखो इतनी अच्छी बातें आप सबने जरूर सुन ली, अब बुरी बात भी सुन लो। बुरी बात एक ही है, वो मेकर्स की है कि भाई साहब 4 एपिसोड्स लाके आप छोड़ दे रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग बात है। मतलब क्या चक्कर है, एक तो पैसे भी देते हैं, बीच बीच में एड्स भी आने लग गए हॉटस्टार पे भाई, वो भी देखो, पैसे भी दो, पैसे भी पूरे दो, 5 मिनट मूवी भी देखो, नहीं चल बे, ई तो ना चल बे, बॉयकॉट मत चालू करना, इंतज़ार करना, पार्ट 2 आएगा नवंबर के अंदर, नवंबर एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा हॉटस्टार पे ही। तो भाई साहब पार्ट 2 होने वाला है बहुत ही बेहतरीन, और अगर आप डेट भूल जाओ तो भाई साहब कहीं लिख के रख लो, जैसे अजय देवगन ने लिख के रखा था 2 अक्टूबर को पणजी गया था, 3 अक्टूबर को वापस आया था, पाव भाजी खाई थी, स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग किया था, वैसा ही लिख लो, रिमाइंडर लगा लो, ठीक है। और अगर आप बिंज वॉच वाले हो, मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि भाई साहब देख मत लेना गलती से भी, नवंबर में देखना पूरे एपिसोड्स। अगर देखोगे तो आपको वैसी ही फीलिंग आएगी कि भाई साहब बुकिंग पूरी रात की, 2 घंटे में डिक्की चूना लगा गई, देख लेना भाई। तो 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 फ्रॉम माई साइड। आधा स्टार मैंने सीरीज में से कुछ की वजह से नहीं काटा, आधा स्टार मैंने काटा मेकर्स की वो उंगली की वजह से। बाद में आना, मंदिर का हलवा है, थोड़ा मिलेगा, थोड़े लेने के लिए कल लाओ ना, आज चाहिए, पूरा चाहिए, पैसे पूरे दिए, पूरा लेंगे, देंगे, कंटेंट लेंगे, नॉनसेंस। तो मिलते हैं किसी और मूवी, किसी और वीडियो में, किसी और कहानी के साथ। टिल देन ऐश करो, आधा आधा कंटेंट देखते रहो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई साहब लाल वाले सब्सक्राइब बटन पे हाथ पर मारो, सब्सक्राइब मार दो, बेल आइकन को दबा दो, और नीचे देखो एक ऐसा थम्सअप वाला बटन है भाईजान वाला, तेज द थंडर वाला, वो दबा दो, भाईजान के फैन है,
दबा दो, कमेंट भी कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ कि भाई साहब पार्ट 2 आने वाला है, तैयार रहना, जैकेट वैकेट लेके, बंदूक लेके। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ लव, आपका अपना